नमस्कार, मैं वंदना मिश्रा। ओम श्री श्रुति क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने आपको 9th और 10th का सिलेबस कराया था। आज उसी का हम पहली यूनिट का पहला टॉपिक लेते हैं। हमारा पहला टॉपिक है संगीत की परिभाषा। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे संगीत की परिभाषा। संगीत क्या है? कभी आपने सोचा है? संगीत शब्द का अर्थ निकाला है कभी? क्या होता है? चलिए आज हम आपको बताते हैं। संगीत मतलब जिस गीत के साथ किसी का संग हो। गीत के साथ किसका संग होगा? गीत के साथ हमारा किसी साज का संग होगा। गीत के साथ बजने वाले किसी साज का साथ होगा। तो गीत के साथ जो साज बज रहा है, मतलब दो कलाएं हमारी हो रही हैं। एक तो हमारा गायन हो रहा है और दूसरा हमारा वादन होता है। तीसरा आता है इसी में बच्चों, जब गायन और वादन होगा तो उसके साथ हमारा नृत्य का भी समागम होता है। इस तरह से हमारे संगीत में 3 कलाओं का समावेश हो रहा है, गायन, वादन और नृत्य। अब हमारी परिभाषा जो है संगीत की वो यहीं से बनती है। क्या होती है? चलिए नोट करते हैं। संगीत की परिभाषा। हेडिंग डालेंगे। हमारी पहली यूनिट का हमारा पहला टॉपिक है संगीत की परिभाषा। आपको हमने बताया हमारी 3 कलाएं हैं। इसमें कौन कौन सी है? नोट करेंगे। गायन, वादन तथा नृत्य। इन तीनों कलाओं के मेल को हम क्या कहते हैं? संगीत कहते हैं। गायन, वादन तथा नृत्य, इन तीनों कलाओं के मेल को हम संगीत कहते हैं। सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक हमारा क्लियर होता है कि संगीत होता क्या है। इतना समझने के बाद अब आता है बच्चों संगीत में स्वर। संगीत की परिभाषा के बाद हमारा दूसरा जो भी टॉपिक है हमारा पहली यूनिट का संगीत में स्वर। अब सोचिएगा कि संगीत में स्वर किस तरह के और कितने लगते हैं। आइए चलिए हेडिंग डालते हैं संगीत में स्वर। संगीत में कितने स्वर लगते हैं? अगर हम किसी से पूछते हैं तो जनरली आंसर हमारा आता है 7। कितना आता है? 7। सही भी है। संगीत में कितने स्वर लगते हैं, लेकिन यदि पूछा जाए कि संगीत में कुल कितने स्वर लगते हैं तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर हमारा 12 होगा। ये 12 कैसे हुआ? इसी पर आज हम समझेंगे कि 12 कैसे हुआ। संगीत में हमारे शुद्ध और विकृत 2 प्रकार के स्वरों का प्रयोग होता है। क्या क्या? शुद्ध और विकृत। हमें यहीं से पता चलता है कि हमारे स्वर के 2 प्रकार होते हैं। हमारे स्वर के कितने होते हैं? 2 प्रकार। सबसे पहले हम इसको पकड़ते हैं स्वर। स्वर क्या है ये? आइए चलिए हम सबसे पहले स्वर की परिभाषा पर पहुंचते हैं। हेडिंग डालिए बच्चों, स्वर की परिभाषा। स्वर की परिभाषा। स्वर की हम बहुत इजी सी परिभाषा बनाते हैं कि गाने बजाने में काम आने वाले, गाने बजाने में काम आने वाले कुछ उपयोगी या निश्चित नाद को हम स्वर कहते हैं। चलिए लिखते हैं। गाने बजाने में काम आने वाले
काम आने वाले नादों को हम स्वर कहते हैं। अब आपकी स्वर की परिभाषा भी क्लियर है कि सबसे पहले हमने संगीत की परिभाषा सीखी है, लिखी है और समझी है। इसके बाद हमारा टॉपिक शुरू है संगीत में स्वर। स्वर में भी हमने सबसे पहले स्वर को समझा है कि स्वर क्या चीज है। स्वर क्या है? गाने बजाने में जिन नादों का हम प्रयोग करते हैं वो नाद हमारे स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। अब स्वर के दो प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? दो। स्वर के दो प्रकार होते हैं। स्वर हमारे दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? शुद्ध और विकृत। स्वर के कितने प्रकार हैं? स्वर के दो प्रकार हैं। नंबर 1 हमारा है शुद्ध स्वर। नंबर 2 है हमारा विकृत स्वर। नंबर 1 हमारा कौन सा है? नंबर 1 है हमारा शुद्ध स्वर और नंबर 2 है हमारा विकृत स्वर। शुद्ध स्वर की संख्या कितनी होती है? शुद्ध स्वर की संख्या हमारी 7 होती है, 7। और विकृत स्वर की संख्या होती है 5। यही 7 और 5 मिलकर ही संगीत में कुल 12 स्वरों का प्रयोग होता है। कितना होता है? 12 स्वरों का प्रयोग। ये 12 स्वर इसी तरह से प्रयोग में किए जाते हैं। 7 हमारे शुद्ध होते हैं, 5 हमारे विकृत होते हैं। इन्हीं 12 स्वरों में ही हमारा पूरा संगीत का सार है। आइए चलते हैं आगे की स्वर और शुद्ध स्वर के आगे क्या है। शुद्ध और विकृत स्वर के भी अपने दो प्रकार होते हैं। शुद्ध स्वर के प्रकार 2 होते हैं। नंबर 1 चल स्वर और नंबर 2 अचल स्वर। विकृत स्वर के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 कोमल स्वर और नंबर 2 हमारा तीव्र स्वर होता है। स्वरों के आगे जो प्रकार है हमारे, उनका हम आपको डिस्क्राइब करेंगे अगली वीडियो में। तो फिर आप हमारी इस वीडियो को देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, समझिए। पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। आशा करते हैं आपको ये समझ में आएगा। और फिर भी यदि कोई परेशानी रह जाती है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। हम आगे आपको अपनी वीडियो के माध्यम से आपकी सारी समस्याओं को समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।